हे गाइस, मेरा नाम है देवेंद्र पाल और स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं मैडमैन कंपनी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका रियल टाइम अपडेट। अभी पिछले एक हफ्ते में क्या अपडेशन हुए हैं मैडमैन कंपनी में, तो मैं एक बार आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। लास्ट टाइम मैंने आपको अपडेट दिया था कि हम लोग जो कंपनी के पेपर्स है वो प्रोसेस कर चुके हैं और हम लोग काम कर रहे हैं कि हम ब्रांड नेम हमने डिसाइड करना था, और इस वीक हमने ब्रांड नेम डिसाइड कर लिया है। जो ब्रांड नेम हमने रखा है दैट इज सीबम, SEBUM। सीबम बेसिकली होता है, सीबम एक ऑयल होता है जो आपकी बॉडी जनरेट करती है। ग्लैंड होते हैं आपकी बॉडी में जो सीबम ऑयल जनरेट करते हैं। अब सीबम ऑयल का पर्पस ये होता है कि आपके जो स्किन का मॉइस्चराइजेशन है वो सीबम ऑयल से होता है। ये नेचुरल ऑयल होता है आपकी बॉडी का। अब ये ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ऑयल का सही क्वांटिटी में होना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में ये ऑयल ज़्यादा है तो आपकी स्किन ऑयली होती है एंड जिसकी वजह से आपको पिंपल्स आते हैं, और अगर आपकी बॉडी में ऑयल नहीं है तो आपकी स्किन ड्राई रहती है विच इवेंचुअली लीड्स टू ब्लेमिशेस एंड ड्राइनेस। तो इस ऑयल का, सीबम का सही क्वांटिटी में आपकी स्किन में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने ब्रांड नेम डिसाइड किया है कि सीबम, जैसे आपकी बॉडी में सीबम होना बहुत ज़रूरी है, सीबम ऑयल, ऐसे ही आपके स्किन केयर में सीबम का होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ द एंटायर फंडामेंटल कि हमने सीबम ब्रांड नेम क्यों लिया। राइट, अब तो सीबम ब्रांड नेम हमने ले लिया है और फाइनल कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है, जब भी आप ब्रांड नेम फाइनल कर रहे हो उसके बाद आपको इसका ट्रेडमार्क ज़रूर अप्लाई करना है, और हमने भी ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया है। जो आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है वो आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन आपको करनी है किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू। आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ो, जो भी आपके सर्कल में हो या कोई आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फ़ी है 4000 फ़ी है गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट ने लेना ही लेना है आपसे। उसके ऊपर जो फ़ी होती है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है। कुछ CA जो होते हैं वो 1000 रुपीज़ चार्ज करते हैं, कुछ CA 2000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। इससे ऊपर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की फ़ीस नहीं है। तो अगर आपसे कोई चार्ज कर रहा है तो प्लीज़ डू नॉट पे। इससे ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत सारे CA मिल जाएंगे जो आपका 1500 रुपीज़ लेके आपका ट्रेडमार्क अप्लाई कर देंगे। तो आप किसी भी बिजनेस में हो और अपने ब्रांड नेम फाइनल कर लिया अगर, तो प्लीज़ ट्रेडमार्क ज़रूर अप्लाई करो। बिकॉज इवेंचुअली जब आप 5 साल बाद या 10 साल बाद जब बिजनेस स्केल करोगे, ऐसा ना हो कि आपका ब्रांड नेम कोई और रजिस्टर करवाए और फिर आपको ब्लैकमेल करे। उस सिचुएशन में क्यों जाना है। इसलिए जब स्टार्ट कर रहे हो तब तभी ट्रेडमार्क अप्लाई कर दो। आपकी जो भी कैटेगरी है उसमें ट्रेडमार्क चेक करो और अप्लाई कर दो। और हम लोग अप्लाई कर चुके हैं गाइस, सीबम इज़ ऑन द वे। अब गाइस सीबम का एक और, जब हम वर्किंग कर रहे थे, जब ये डिस्कशन हो रही थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे, तो सीबम में हमने ये कंक्लूड किया है कि सीबम में विल टेक केयर ऑफ वेलनेस ऑफ योर स्किन। वो सिर्फ बाहर से लगाने से नहीं होने वाली, वो अंदर से भी होगी। तो हम जो प्रोडक्ट मिक्स रख रहे हैं, रखने वाले हैं जो आगे जाके, दैट विल बी स्किन केयर प्लस वेलनेस रेंज। मतलब सीबम इज मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल ब्रांड जो बनने वाला है, कि जहाँ आपके स्किन केयर, स्किन एप्लीकेशन प्रोडक्ट भी होंगे और कंजम्पशन के प्रोडक्ट भी होंगे। मतलब अगर आप विटामिन C चाहिए आपको स्किन पे लगाने के लिए, हम आपको विटामिन C एडिबल फॉर्म भी ज़रूर देंगे, जिससे आपका स्किन का ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो, एनहांसमेंट हो, स्किन क्वालिटी इम्प्रूव हो आपकी। अच्छा गाइस, अब जब सीबम में हमने इतना कुछ कंसेप्चुअली सोच लिया है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी पे काम करें। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी होती है कि बेसिकली कि आपके पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे, किस किस प्राइस पॉइंट पे होंगे और उनका साइज़ क्या होगा। अभी हम उस पे काम कर रहे हैं। साइज़ मतलब कितने ग्राम का पैक होगा वो, तो अभी हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। उस पे कैसे काम कर रहे हैं कि उस पे कंपटीशन मैपिंग हम कर रहे हैं इस टाइम। जो हमारे ब्रांड का कंपटीशन है उस कैटेगरी में जो जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, हम उनको स्टडी कर रहे हैं, और उनको स्टडी करने के बाद हम इवेंचुअली डिसाइड करेंगे हमने किसको बेंचमार्क करना है। दिस इज़, एंड उसके हिसाब से हम लोग अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे।
मतलब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, फेज़ 1 में बनाना है, फेज़ 2 में करना है, फेज़ 3 में करना है। दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, बट दिस इज गोइंग टू टेक टाइम। और पैरेलली हम जो काम कर रहे हैं दैट इज़ नंबर 2, सेल्स स्ट्रैटेजी। जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड एट द सेम टाइम कि हम इसको कहाँ बेचने वाले हैं, कैसे बेचने वाले हैं। ये मेरा पूरा सेल्स स्ट्रैटेजी बनेगा। बिकॉज अगर प्रोडक्ट बना लिया और सेल्स स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं हुआ तो फिर मिसमैच है, फिर प्रोडक्ट बेचना बहुत डिफिकल्ट है। हमें प्रोडक्ट कहाँ बेचना है और क्या प्रोडक्ट है, हमें इन दोनों को मैरी करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। कहीं अगर गैप हुआ, तो अगर हम सही प्रोडक्ट से सही मार्केट में नहीं पहुँचे, सही प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुँचे, फिर ये प्रोडक्ट नहीं बिक सकता। दैट इज़ वेरी क्लियर। सो जब आप काम कर रहे हो आपको दोनों चीज़ों पे पैरेलली काम करना पड़ेगा, सो दैट ये दोनों चीज़ें अलाइंड हो। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट कुछ किसी और लेवल पे सोच रहे हो और सेल्स स्ट्रैटेजी किसी और लेवल पे। इट हैज़ टू बी इन अलाइनमेंट, सेम लेवल पे होना चाहिए। इसलिए इन दोनों को सेम लेवल पे ही सॉर्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम इसी पे काम कर रहे हैं। तो गाइस, आज तक का ये अपडेट है सीबम पे कि हमारा मैडमैन कंपनी कहाँ तक पहुँचा है। ये लेटेस्ट अपडेट है इस वीक का, और नेक्स्ट वीक एक और अपडेट दूंगा बहुत जल्दी, जिस पे हम काम स्टार्ट किया हमने अभी। कुछ मटेरियलाइज होगा देन आई विल अपडेट यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, और जो अभी अपडेट दिया है वही अपडेट आप भी फॉलो करो, डॉक्यूमेंटेड समवेयर, सो दैट जब भी आपने स्टार्टअप प्लान करो आपको पता हो आपने क्या क्या चीज़ें स्टेप बाई स्टेप करनी है। राइट, थैंक यू सो मच गाइस।